I will discuss about question number 20 of NCERT Math class 11th exercise 11.4. So question is that measure axis on the x axis and passes through the point 4,3 and 6,3. तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस कहाँ पे है? एक्स एक्सिस पे है. इट मीन्स यू कैन से डेट कि ये किस तरह का एलिप्स होगा. व्हाट टाइप्स ऑफ एलिप्स विल बी हियर? It will be horizontal ellipse because मेजर एक्सिस लाइज ऑन एक्स एक्सिस. तो हम एक क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल एलिप्स को फॉर्म कर देते हैं. ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल एलिप्स. ठीक है. ठीक है, इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं एंड दिस वन इज नोन एज माइनर एक्सिस. अब यहां पे दिया हुआ है कि ये जो एलिप्स है, दिस वन एलिप्स passes through the point 4,3 and 6,3. So this is, you can consider here, anywhere you can consider here 4,3 and this is 6,3. दो पॉइंट हम कंसिडर कर लेते हैं एलिप्स पे, कि कहीं पे भी एलिप्स पे हम एलिप्स के सरफेस पे हम पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं. तो देन व्हाट विल बी हियर? यू कैन से दैट you will have to find here what will be the equation of the ellipse, and this is origin. So we know the general form of ellipse. जनरल फॉर्म ऑफ एलिप्स हम क्या जानते हैं? यहां पे हॉरिजॉन्टल एलिप्स से रिलेटेड है, तो आप यहां पे क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल एलिप्स का इक्वेशन लेंगे. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब पासेस पॉइंट है हमारे पास में 4,3 एंड 6,3. तो हम सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक बार इस पॉइंट से निकालेंगे, एक बार इस पॉइंट से निकालेंगे. तो हम निकालते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स. तो लिखते हैं यहाँ पे द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एट 4,3. ये पासिंग पॉइंट है. तो यहाँ पे x की जगह पे 4 रख देंगे, y की जगह पे आप क्या रख देंगे? 3 रख देंगे. देन व्हाट विल बी हियर? ये हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ये हो गया. अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन को? तो हम इसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर 16 अपॉन a स्क्वायर प्लस 9 अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसे हम मान लेते हैं दिस वन इज नोन एज इक्वेशन 1. वी कंसिडर दिस इज इक्वेशन 1. अब हम जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है हमारा 6,2. दो पासिंग पॉइंट है, एक हमारा 4,3 था और दूसरा जो पासिंग पॉइंट है वो ये 6,3 नहीं है, ये 6,2 है. तो नाउ एट passing point 6,2 the equation of ellipse. अब हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स यहां से निकाल लेते हैं. क्या होगा हमारा इक्वेशन ऑफ एलिप्स?
अब आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप जानते हो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एक्स की जगह पे यहाँ पे 6 है, तो यू कैन राइट हियर 6 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस दूसरा जो हमारा टर्म है ये 2 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 के बराबर हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 36 अपॉन ए स्क्वायर 4 अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1। तो दो इक्वेशन हमारे पास में आ गया। इक्वेशन 2 हमें यहाँ पे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो यहाँ पे हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए और बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन है। तो ये अब यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट इक्वेशन मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली आप क्या करेंगे, अलजेब्रा का यूज़ करेंगे। अलजेब्रा का यूज़ करते हैं और अलजेब्रा का यूज़ करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वेशन वन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 4 and equation 2 by 9 and subtracting equation second from equation first we have। अब हम क्या करते हैं, इलिप्स के इस फिगर को मिटा देते हैं क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन व्हाट विल बी हियर, यू कैन राइट हियर, वी कैन राइट हियर 64 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हो गया आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाई 4। अब इक्वेशन 2 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यू कैन राइट हियर, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 9 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 होता है, तो 4 हो गया। और 9 3 जा 27 और 5, ये हो जाएगा आपका 324 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इसको थोड़ा और पास कर लेते हैं, इसको थोड़ा और पास में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 324 अपॉन ए स्क्वायर और प्लस 36 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम इसको माइनस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देंगे, यहाँ भी माइनस कर देते हैं। नाउ वी कैन राइट हियर 64 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 324 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, जो टर्म यहाँ पे है वही नेगेटिव में ये टर्म है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 माइनस 9, ये आपका -5 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसे लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ भी 1 अपॉन ए स्क्वायर है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 64 कितने के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 के बराबर। अब अगर यदि 64 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -260 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -5 के बराबर। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसी टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर दिस वन टर्म लाइक एज, अब इसे मिटा देते हैं बेटे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 260 इज इक्वल टू 5a स्क्वायर।
तो इसलिए ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 260/5। अब इसको बेटा इससे कैंसिल करा देते हैं, तो 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। तो मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू 52। तो ए किसके बराबर हो जाएगा √52 के बराबर होगा। तो ए की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, बी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ए की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू √52 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 हमारा है यहाँ पे क्या, इक्वेशन 1 है हमारा 16/a² प्लस 9/b² इज इक्वल टू 1। यही है हमारा। तो इस a की जगह पे वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16। यहाँ पे a की वैल्यू √52 है, a² की वैल्यू क्या हो जाएगी 52 और प्लस 9/b² इज इक्वल टू 1। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर दिस वन टर्म लाइक 9/b² इज इक्वल टू 1 - 16/52। ये हो जाएगा आपका 52 - 16/52, ये 9/b² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 1 और 52 का, तो 52 ही आएगा, और एलसीएम लेकर के इसको फिर हम सॉल्व कर देते हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं 9/b² इज इक्वल टू 52 में 16 चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 के बराबर होगा, 36/52। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 9 है, लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में 9 है और राइट साइड के न्यूमरेटर में क्या है 36 है। तो यू कैन राइट हियर 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 एंड 4 1 जा 4, और 4 को कितने बार पढ़ेंगे जो कि 52 हो जाएगा 13 टाइम्स। सो यू कैन राइट हियर, यहाँ पे फ्रॉम दिस टर्म यू कैन राइट हियर b² किसके बराबर हो जाएगा 13 के बराबर हो जाएगा। तो b किसके बराबर हो जाएगा √13 के बराबर होगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो वी कैन फाइंड हियर equation of ellipse very easily. You know the general form of ellipse. General form of ellipse, this is x² plus y² is equal to 1। यही होता है जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो x² को x² ही लिखते हैं। a² की जगह पे हम क्या वैल्यू लिख सकते हैं, a² की वैल्यू क्या आया था हमारे पास में, a² की वैल्यू 40 आया था, a² की वैल्यू क्या आया था 40 आया था। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू को, नहीं a की वैल्यू 40 नहीं आया था 52 आया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 52 और y² हो गया, और b² की वैल्यू क्या हो जाएगा 13, ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ओके, तो बच्चे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स ये आ गया x²/52 प्लस y²/13 इज इक्वल टू 1। तो वेरी इजली यू कैन सॉल्व दिस व्हेन यू नो अबाउट द concept, the basics of ellipse. And if there will be any problem, any question, you can ask in comment section. Okay.